अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस और वीकली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के उन पेयर्स को एनालाइज करने के लिए हाजिर हो गया जो आप ही ने मुझे बता रखे हुए हैं। तो शुरू करते हैं डॉलर इंडेक्स से। डिक्सी से शुरू करते हैं जनाब। डेली टाइम फ्रेम है और आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक फेयर वैल्यू गैप में पिछले 3 दिनों से स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जब भी ऊपर जाने की कोशिश करती है उसे टॉप से रिजेक्शन मिलती है। और यहाँ पर हमारे पास कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है, टॉप से रिजेक्शन भी मिल रही है, टॉप पर रेजिस्टेंस के लिए फेयर वैल्यू गैप भी है, ये स्विंग लो भी है। इतने ज़्यादा बेरिश सेंटीमेंट्स हैं हमारे पास, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इवेंचुअली नीचे की तरफ गिर जाएगी। जब तक हम सेल ही ढूंढते रहेंगे, जब तक कि हमें कम से कम बाय में एक डेली का फेयर वैल्यू गैप ना मिल जाए, तो डॉलर इंडेक्स मेरी नज़र में बाय की कोई सूरत नहीं है। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरना चाह रहा है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हम बाय ढूंढेंगे, न्यूजीलैंड डॉलर में भी हम बाय ढूंढेंगे, यूरो डॉलर में भी हम बाय ढूंढेंगे, और जीबीपी में, ये मैंने क्या किया हुआ है, और जीबीपी में भी हम बाय ही ढूंढेंगे। ठीक है, तो बाय हम कैसे ढूंढ सकते हैं? लेट्स सपोज हम यूरो यूएसडी की तरफ अगर हम चलते हैं, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। 4H में हमें एक भी बाय का फेयर वैल्यू गैप अगर हमें मिल जाता है तो हम वहां से बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं जनाब। यूएसडी जेपीवाई ओबियसली डॉलर को फॉलो करेगा और ये अपने प्राइस अपने डेली के फेयर वैल्यू गैप में है। मैं समझता हूँ कि प्राइस को नीचे ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइस के पास ऊपर जाने की कोई रीज़न नहीं है फिलहाल। प्राइस इज टेस्टिंग इट्स रेजिस्टेंस लेवल और देर इज़ नो बाइंग प्रेशर एट ऑल इन डेली टाइम फ्रेम। कोई बाइंग प्रेशर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस इज कमिंग डाउन। हाँ, बाय में कब ये ट्रेंड कन्वर्ट हो सकता है? प्रीवियसली भी आप देखें ना, प्राइस जो है वो शदीद सेलिंग प्रेशर में। बाय में कब कन्वर्ट हो सकता है, या मुझे कब बाय के बारे में सोचना चाहिए? जब प्राइस डेली में कम से कम एक बाय का फेयर वैल्यू गैप बना देगी। यूएसडी सीएचएफ की तरफ अब अगर हम चलें, तो यूएसडी सीएचएफ भी अपने एक डेली के फेयर वैल्यू गैप में है, और हमारे पास ये दो ग्रीन कैंडल्स बनने का ये मतलब नहीं है कि प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी तक यहाँ पर हमें अगर कोई बाय प्रेशर होता तो फेयर वैल्यू गैप की सूरत में दिखाई दे रहा होता। आई एम स्टिल बेरिश इन यूएसडी सीएचएफ तब तक जब तक कि मुझे डेली में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल जाता। US 30 की तरफ हम चलते हैं जनाब। तो US 30 जो है, अगर आप गौर से देखें, अपने डेली के फेयर वैल्यू गैप में है। मैं इसको ज़रा डेली वाला लगा दूँ। डेली के फेयर वैल्यू गैप में है, इसके साथ साथ प्राइस ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। अगर आप गौर से देखें तो प्राइस डेली के 1 2 3 सेल ट्रेंड बना चुकी है। तो बाय कैसे किया जा सकता है? डेली में भी सेल ट्रेंड है, प्राइस अपनी रेजिस्टेंस को टच कर रही है, तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी इस पूरे वीक में बड़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। ये जो लो है इस रेड कैंडल का, 38.388 यूएस डॉलर्स, ये हमारा जो है वो टीपी होने जा रहा है। ठीक है, UK 100 की तरफ अगर हम चलते हैं, UK 100 जो है वो अपने पहले फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट करता हुआ दूसरे फेयर वैल्यू गैप की तरफ जा रहा है। तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अभी भी हमें सैली ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बाय का कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। सो सेल, UK 100 भी सेल। डक्स की तरफ चलते हैं, वो भी अपने फेयर वैल्यू गैप में है। प्राइस इस वक्त 2 दिन से इस फेयर वैल्यू गैप में है। क्या हमें बाय ढूंढना? नहीं, फिलहाल तो बाय नहीं ढूंढना, तब तक नहीं ढूंढना जब तक डेली में बाय का कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता। अदरवाइज हमें सेल ही ढूंढना है। और सेल कैसे करना है? आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स बना रहा हूँ और उसी को मैं देखता हूँ, उसी की बुनियाद पे मैं ये फैसला करता हूँ कि हमें किस डायरेक्शन की ट्रेड लेनी चाहिए। उसी की बुनियाद पे मैं ये फैसला करता हूँ कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अपनी एंट्री लेने के लिए। तो अगर आप भी हम आपको हमारा ये ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है और आप भी हमसे यही एडवांस फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, तो अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 0310
69000125। इस नंबर पर दी कैम्ब्रिज एकेडमी के सपोर्ट टीम से रब्ता करें और हमारे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यही नंबर आपको ऊपर टॉप पर भी चलता हुआ रील में दिखाई दे रहा है। दी कैम्ब्रिज एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और इतनी आसानी से आप भी एनालिसिस कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यूएस 500 में अगर आप देखें तो यूएस 500 में भी प्राइस जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को टच कर रही है और यहाँ पर हमारे पास एक स्विंग लो भी है। ये स्विंग लो मेरा ख्याल है ज़्यादा नीचे है, तो हम सिर्फ इसी को देखते हैं। तो प्राइस का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, डेली में 1 2 3 भी बन गई हुई है। हमें हर हाल में सैली देखना है, कब तक, जब तक कि बाय का कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप नहीं बन जाता। नेस्डैक की तरफ अगर हम चलें तो नेस्डैक जो है वो भी अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है और यहाँ पर उसको रोकने के लिए एक स्विंग लो भी उसके रास्ते में खड़ा है। तो यहाँ से प्राइस मैं ये समझता हूँ कि स्विंग लो को टच करती हुई नीचे की तरफ गिर जाएगी, क्योंकि मेरे पास कोई बाय की रीज़न फिलहाल नहीं है। तो अब हम चलते हैं जनाब आप लोगों के लिए क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल की तरफ अगर हम जाएं तो एक सेकंड में सब कुछ क्लियर कर दूं। जी, क्रूड ऑयल ने ये देखें, ये जो आपके पास ओवरलैपिंग डिफेंस था, प्राइस ने उसको ब्रेक करके क्लोज कर दिया और ज़बरदस्त किस्म की प्राइस एक्शन भी दिखा रही है हमारे पास। अगर आप गौर से देखें तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। सो क्रूड ऑयल इज़ लॉन्ग, मेरी नज़र में मैं क्रूड ऑयल को बाय करना पसंद करूंगा। 4 एच टाइम फ्रेम में आप जाकर देखें, आपके पास कोई फेयर वैल्यू गैप हो, या तो प्राइस कोई नया फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बना दे, या फिर इन डबल बॉटम्स को आके स्वीप करे और फिर कोई नया फेयर वैल्यू गैप बनाए 4 एच में, तो आप बाय कर सकते हैं। फिलहाल जहाँ पर प्राइस खड़ी है ऑब्वियसली वहीं से आप बाय तो नहीं करेंगे ना। सिल्वर की तरफ अगर हम चलें तो सिल्वर भी आप देखें कि वो अपने फेयर वैल्यू गैप, डेली के फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट कर रहा है। अच्छा खासा बाइंग प्रेशर ज़रूर है, बट क्या ट्रेंड चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया फ्रॉम सेल टू बाय? नहीं, अभी नहीं हुआ। हमें सेल ही ढूंढनी है जब तक कि प्राइस डेली में बाय का गैप ना बनाए। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं जनाब, और गोल्ड की तरफ जाने की बड़ी अच्छी बात, भाई गोल्ड ने बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दिया। अगर प्राइस आपको यहाँ दिखे तो आप 4 एच टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप इन और एक फेयर वैल्यू गैप आउट पर एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा अगर 4 एच में प्राइस यहीं पर कोई नया 4 एच का फेयर वैल्यू गैप बना दे तो भी आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये गोल्ड का हमारा एनालिसिस था। गोल्ड अब डेफिनेटली ऊपर जा ही रहा है, जा ही रहा है। नेचुरल गैस फॉर सुबहानी साहब देखें, नेचुरल गैस ने अभी तक अपना ये हाई ब्रेक नहीं किया जिसके ऊपर मैं इसको क्लोज होते हुए देखना चाहता था। अभी भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट द प्राइस ब्रेक एंड क्लोज दिस हाई, तो कि वो नहीं कर पा रही है सुबहानी साहब। जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर हम फैसला करेंगे कि ये क्लोजिंग एक एक्सपेंशन कैंडल है या कि डर डर के प्राइस जा रही है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस डर डर के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये हाई उसके लिए जो है, ये जो हाई है हमारे पास 2.149 वाला, ये उसके लिए दर्द सर बना हुआ है। तो प्राइस को इसके ऊपर क्लोजिंग करने दें डेली के फेयर वैल्यू गैप के साथ, फिर बाय कीजिएगा। फिलहाल बाय ना करें। आल्दो यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी मेरी नज़र में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। बीटीसी की तरफ हम चलते हैं जनाब। जी जी जी, बीटीसी, बीटीसी ने बड़ा ज़बरदस्त प्राइस एक्शन दिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस इसके अंदर आके आपको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। और जो पहला टीपी है हमारा वो है जनाब 62743 यूएस डॉलर्स, और जो हमारा बाइंग जोन है 57782 से लेके 59516 यूएस डॉलर, ये सारे का सारा हमारे लिए बाइंग जोन है। और ये आपका टीपी है। बाय कैसे करना है उसके लिए मैं अगेन आपसे कहूँगा कि आपको ट्रेडिंग सीख कर करनी चाहिए। आपको हमारा एंट्री स्टाइल पसंद है तो हमसे हमारा एंट्री स्टाइल पूछें। अगर आपको किसी और यूट्यूबर का एंट्री स्टाइल पसंद है तो उसकी एंट्री स्टाइल के मुताबिक आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हम तो क्योंकि एडवांस फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर काम करते हैं, हम फेयर वैल्यू गैप्स पे काम करते हैं, तो हमारा एंट्री स्टाइल और एंट्री टेक्निक थोड़ी डिफरेंट होती है।
अच्छा, इथीरियम की तरफ हम चलते हैं। इथीरियम में उस तरह का कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है जो आपको बीटीसी में दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि इथीरियम के लिए ज़रूरी है कि वो बीटीसी को फॉलो करे, तो क्या करेगी प्राइस प्रीवियस डे का लो स्वीप करके आपको कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। सोलाना की तरफ हम चलते हैं, और सोलाना में भी हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो प्राइस क्या कर सकती है, कल के दिन के लो को स्वीप करके ऊपर जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं जनाब बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी की तरफ ओके, बैंक निफ्टी ने ये अच्छा काम नहीं किया है भाई। ये जो इसने 1 2 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दिया है, तो आई स्ट्रांगली बिलीव नाउ कि ये सारे का सारा आपके लिए सेलिंग जोन है। 50742 से लेके 51099, अभी फिलहाल इसमें बाय करने की कोई रीज़न मुझे दिखाई नहीं दे रही। यहाँ से आपको सेल ही ढूंढनी पड़ेगी और ढूंढनी चाहिए। निफ्टी 50 इज आल्सो फॉलोइंग बैंक निफ्टी, तो इसने भी वही गड़बड़ कर दी। यहाँ पर प्राइस आपको सेल दे सकती है इस जोन में 24346 से लेकर 24689। बाय कब देखने की कोशिश करेंगे, जब कम अज कम प्राइस 50% से ऊपर जाके क्लोजिंग कर देगी, फिर हम बाय अटेम्प्ट करेंगे। फिलहाल बाय बिल्कुल नहीं करना। लास्ट रेजिस्टेंस आपके लिए ये 50% ऑफ दिस लिक्विडिटी वाइड। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस था जो आपके बताए हुए स्टॉक्स या पेयर्स या इंडिसेस या क्रिप्टो कॉइन्स के ऊपर मुश्तमिल था। अगर आपका कोई कॉइन, कोई फॉरेक्स का पेयर मुझसे एनालिसिस करने से रह गया, तो बुध वाले दिन सुबह 10 बजे मुझे लाइव सेशन में ज्वाइन करें। अपने बताए हुए पेयर को मुझसे एनालिसिस करवा कर आप बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे बुध वाले दिन सुबह 10 बजे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।